हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से विद्या बाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स और अपनी प्रश्नावली नंबर 2। प्रश्नावली 2 है बहुपद। प्रश्नावली 2 क्या है? बहुपद। देखिए, बहुपद के बारे में आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में, और बड़े अच्छे से डिटेल से उसमें दे रखी है। बहुपद होते क्या है, बहुपद कहाँ पे हम यूज लेते हैं, और बहुपदों का कौन सी शाखा में गणित की में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, गणित को यदि हम एक पेड़ माने और उसकी विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं, जैसे कि गणित की अगर यदि हम बात करें तो रेखा गणित होती है, बीज गणित होती है, त्रिकोणमिति होती है। इस प्रकार की गणित की विभिन्न शाखाएं होती हैं। उनमें से ही एक शाखा होती है बीज गणित। कौन सी? बीज गणित। और बीज गणित की जो बात करते हैं हम, जब भी ये जो बीज गणित शाखा है, इसी में काम आता है क्या? बहुपद। जब भी बहुपद की बात करेंगे तो इसका मतलब हम बीज गणित की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुपद होते क्या है, बीज गणित क्या होती है, बहुपद क्या होते हैं, ये शायद आपने पिछले क्लास में सीखा हो, नहीं तो दोबारा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बीज गणित में काम आती हैं दो संख्याएं, दो प्रकार की राशियां। कितनी प्रकार की राशियां? दो प्रकार की। जब मैं ये कहूँ कि राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि राशि दो प्रकार की होती है, और यही क्या चलती है, इन्हीं से मिलकर बहुपद बनता है, और बहुपद से ही बीज गणित बनती है। ठीक है, अर्थात मतलब ये हुआ कि बीज गणित की जो शाखा है उसमें बहुपद का हम यूज लेंगे, और बहुपद में क्या क्या काम आएंगे अपने पास? राशियां, जो एक प्रकार की होंगी चर राशि, और दूसरी होंगी अचर राशि। ये बेसिक बातें हैं, आपको पिछली क्लासों में शायद याद हो, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर बता रहे हैं। चर राशि किन्हें कहते हैं? देखिए, यहाँ पर बीज गणित किसे, बीज गणित का यदि मैं संधि विच्छेद करूँ तो क्या बनेगा? बीज प्लस गणित। अर्थात बीज का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा मीनिंग होगा कि कोई अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, जैसे कि A, B, C से लेकर X, Y, Z तक कोई भी यदि मैं अक्षर लूँ तो वो सब कैसी आती हैं? वो सब कहलाती हैं चर राशि। ठीक है, इनका मान निश्चित नहीं होता। दूसरी कंडीशन क्या है? इनका मान निश्चित नहीं होता। इनका मान निश्चित नहीं होता है। इनका मान हमें अज्ञात होता है। ये पूछता है कि इसमें x का मान निकालिए, इसमें y का मान निकालिए। इस तरह से आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए होंगे। तो वो कैसी होती हैं? सभी वो चर राशियाँ होती हैं। ठीक है, इनको कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखना चाहूँ तो, जैसे कि x², ये कैसी है? ये एक चर राशि है। यदि मैं लिखूं कि 2x, ये कैसी राशि है? ये भी चर राशि है। यदि कोई अचर के साथ चर गुणा हो रहा है तो वो टोटल बन जाती है चर राशि। ठीक है, इस बात का याद रखना है। यहाँ पर लिखो 3x⁻3, ये सभी कैसी हैं? ये सभी चर राशियाँ होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है अचर राशियों की? अचर राशियों के बारे में बात करूंगा तो इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं? अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, इनका मान हमेशा नियत रहता है, निश्चित रहता है। गणित की वे संख्याएं जिनका मान, गणित की तो सभी संख्याओं का मान निश्चित होता है। जैसे 0 तो 0 होगा, 1 का मान तो 1 ही होता है, 2 का 2 ही होता है, इस तरह से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक की जो भी संख्या यूज में लेते हैं हम, वो सभी कैसी होती हैं? सभी अचर कहलाती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इनका मान निश्चित होता है। दूसरी कंडीशन, इनका मान निश्चित होता है। भाई 2 तो 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। ठीक है, इनका मान निश्चित होगा। एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है नहीं इसमें। एग्जाम्पल हम खुद से बता सकते हैं कि कोई भी संख्या कैसी होती है, इसमें सारी निश्चित मान होता है इनका, ये सभी अचर कहलाती हैं। चर और अचर को याद रखना है। चर में अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर, या फिर इसमें अल्फा बीटा भी आ सकते हैं, अल्फा बीटा या गामा, इस प्रकार से जिनका मान हम निकालते हैं, ये सभी कैसे होते हैं? ये चर होते हैं, इन्हें चर कहते हैं। और बाकी जिनका मान निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, उनको हम अचर कहते हैं। ये तो हुई चर और अचर की बात। अब दूसरी बात आती है हम क्या, एक बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक अर्थात बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे कि चर और अचर राशियों का मिश्रण मिलकर जो कोई पद बनता है उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 1, ये कैसा हो गया? ये हो गया बीजीय व्यंजक।
चर और अचर राशियों का मिश्रण मिलकर जो पद बन रहा है उसको कहते हैं हम बीजीय व्यंजक। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और ये तो बीजीय व्यंजक की बात हो गई। यदि समीकरण की मैं बात करूं तो समीकरण किसे कहेंगे? यदि इसी बीजीय व्यंजक के बराबर में 0 लगा दूं तो ये बन जाएगा अब समीकरण। समीकरण और बीजीय व्यंजक में क्या कंपेयर करेंगे हम, क्या कंपैरिजन होता है कि इसके बराबर में 0 नहीं होता, ये दोनों का मिलकर पद होता है। और समीकरण में जो बीजीय व्यंजक है इसके बराबर में यदि हम 0 और लगा दें तो ये समीकरण बन जाता है। ठीक है, समीकरण में बराबर 0 होता है जबकि बीजीय व्यंजक में ऐसी कंडीशन नहीं उपलब्ध होती। चर अचर हो गए, बीजीय व्यंजक और समीकरण हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं बहुपदों के प्रकारों की। ठीक है, ये सभी बेसिक बातें हैं, पिछली क्लास में शायद आपने सीखा हो, नहीं तो हमको ये इस प्रश्नावली में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। अब देखिए बहुपदों के प्रकार। देखिए बहुपदों के कितने प्रकार होते हैं? बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार को हम 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो पद के आधार पर, पहली कंडीशन होती है पद के आधार पर। और दूसरी कंडीशन इसमें होती है वो होती है घात के आधार पर। घात के आधार पर। घात क्या होती है ये आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई भी संख्या 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, इसमें घात क्या है? इसमें ये 2 है जो तो घात है। ये x क्या है? x इसमें चर है। और 5 क्या है? 5 इसमें अचर है। ठीक है, इस पद को देखने पर हमें पता लग रहा है कि देखिए इसमें 5 तो अचर है क्योंकि कांस्टेंट है, x चर है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, इसका मान निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और इसके ऊपर जो 2 है, ऊपर वाली संख्या को हम घात कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता है। पद के आधार पर कैसे कहेंगे? जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2x, ये क्या हो जाएगा? कितने पद है यहाँ पर? कितनी पद है? एक ही पद है। एक ही पद है तो ये हो जाएगा एक पद, एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पद का मतलब एक ही पद है। यदि इसके प्लस में मैं और ऐड करना चाहूँ तो 2 पद हो जाएंगे, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? द्विपदीय बहुपद, फिर त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 1। अब कितने पद आ गए? एक तो 2x आ गया और एक आ गया, तो 2 पद हो गए। तो ये हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। अब यदि मैं पदों की संख्या और बढ़ाते जाऊं तो इसी प्रकार से पद भी विभिन्न प्रकार के होते चलेंगे। जैसे कि 3x स्क्वायर + 2x + 1, ये कितना हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। ठीक, इस तरह से हम पदों के आधार पर बहुपदों को विभिन्न प्रकार में बांट सकते हैं। घात के आधार पर यदि मैं बात करना चाहूँ तो जिस पद की एक ही घात है, जिस पद में चर की एक ही घात है, ऐसा कहें। घात के आधार पर कैसे विभिन्न प्रकार में बांटेंगे कि जिसमें चर में एक, जैसे यहाँ पर एक चर है 3x और इसकी घात एक ही है, तो इसको लिखेंगे हम रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिसकी घात 1 हो उसको बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। यदि मैं इसकी घात 2 कर दूं, या फिर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा? द्विघाती बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितनी है? चर की घात 2 हो गई, तो ये द्विघाती बहुपद। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर चर की घात 3 कर दूं तो अब क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। बड़ा इजी काम है, क्योंकि चर की घात 3 हो गई तो त्रिघाती बहुपद। इनको हम इस तरह से पहचान सकते हैं। 2 प्रकार से पहचानेंगे। एक तो पद के आधार पर, जब भी कोई हमसे पूछेगा कि बहुपद कौन से प्रकार का है तो वो कंडीशन देगा कि या तो वो पूछेगा कि पद के आधार पर बताइए,
पद के आधार पर पूछेगा तो हम उसमें पद गिन लेंगे और बता देंगे कि इतने पद वाला बहुपद है। यदि घात वाला पूछे घात के आधार पर तो हम बता देंगे एक घात है तो रैखिक बहुपद होगा, दो घात है तो द्विघाती बहुपद होगा, तीन घात है तो त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक, ये हुई बहुपदों के प्रकारों की बात। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें की अभी तक हमने। अब बहुपदों को दर्शाते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। बहुपदों को दर्शाते हैं पी से। पीछे क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि बहुपदों का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुपदों को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपदों को इस प्रकार से दर्शाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि कोई बहुपद है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x² माइनस x प्लस 1। इस प्रकार के बहुपद को मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि बहुपद है ये। बहुपद को कैसे दर्शाऊंगा? बहुपद को दर्शाते हम, देखिए ये तो बहुपद हो गया p। अब ये किस चर का बहुपद है? इसमें अर्थात मतलब ये है कि इस जो ये अपने पास जो संक्रिया दे रखी है इसमें किस चर की उपयोग हो रहा है, कौन से चर का उपयोग हो रहा है? तो x का हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे x। अर्थात ये बहुपद है किसका? x का। x का बहुपद है ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें x, यहाँ पर भी x यूज हो रहा है, यहाँ पर भी x यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? px। अर्थात x का बहुपद ये वाला है। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 5t² तो अब यहाँ पर क्या आएगा? p तो आएगा, ये तो बिल्कुल नियत है, फिक्स है, क्योंकि बहुपद होता है इसका मीनिंग तो। और यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर देखिए चर कौन सा है? t, तो कोष्टक में आएगा t। इस प्रकार से यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 2k² प्लस k माइनस 1, इस तरह से यदि मैं कोई लिखूँ, अब यहाँ पर चर कौन सा प्रयोग में ले रहे हैं हम? k, तो यहाँ पर क्या आएगा? p और ये आ जाएगा इस कोष्टक के अंदर k, क्योंकि ये जो बहुपद है वो कौन से चर का है? वो k का है, तो इसको लिख देंगे हम p कोष्टक में k। जो ये इसमें जिस चर का इसमें यूज हो रहा है उसी को हम यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, ये तो हुई बहुपदों को लिखने वाली बात। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक और, बहुपदों में शून्य। शून्यक भी आपने बहुत पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। पहले लिख लेते हैं, बहुपद का मान निकालना सीख लेते हैं। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा आपको 2x² प्लस 2x प्लस 1, मुझे चाहिए इसका मान। तो इसका मान क्या होगा? x की वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ भी रख देता हूँ, तब बहुपद का मान क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पर रखा x बराबर 1 रखने पर बहुपद का कुल मान क्या होगा? तो जितने भी x है मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। तो p, यदि मैं x बराबर 1 लिख रहा हूँ तो 2x² है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1, अर्थात 2 गुणा 1 प्लस 2 और 2 गुणा 1 प्लस 1, इस तरह से आएगा 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 1 अर्थात 5। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, इस बात का मीनिंग ये हुआ कि जब मैं x बराबर 1 रख रहा हूँ तो पूरे बहुपद का मान कितना आ रहा है अपने पास? 5। कब? जब मैं x बराबर 1 रख रहा हूँ। दूसरी प्रकार देख लीजिए, यदि यहाँ पर कोई बहुपद दे रखा अपन को, इस तरह से दे रखा है 2t3। ठीक है, और मुझे चाहिए t बराबर 2 का मान। कितना चाहिए? t बराबर 2 में इस बहुपद का मान क्या होगा? इस बात का मीनिंग ये हुआ। तो p और t का मान हम 2 रख देंगे, तो कोष्टक में 2 आ गया। 2 और t की जगह यदि मैं 2 लिखूंगा, घात ऊपर 3 है, तो 2 और 2 की घात 3 कितना होता है? 8। तो 2 गुणा 8 अर्थात कितना मान निकल कर आएगा अपने पास? 16। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि 2t की घात 3, इसमें t बराबर 2 रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या आएगा? 16। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? हमको जो चर में जो बहुपद है उस चर का एक मान दिया हुआ होता है,
उस मान को हम इसमें पुट करते हैं और जो भी मान आता है वो पूरे बहुपद का मान होता है। कब? जब हम वो मान रखते हैं, ठीक है, उसी कंडीशन में ये बहुपद का मान निकालते हैं। दूसरी बात आती है बहुपदों में शून्य ज्ञात करने की। शून्य ज्ञात करने की, शून्यकों के बारे में भी 9th क्लास में बहुत डिटेल से है, फिर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई बहुपद है x² - 2x - 3, और यदि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ क्या, यदि मैं यहाँ पर रखूँ x बराबर 2, x बराबर 2 रखता हूँ तो हल क्या होगा अपने पास, p कोष्टक में 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 और ये माइनस के 3, -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -3, ठीक है। एक और बहुपद में जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है ना। जब भी हमें कोई संख्या जैसे यहाँ पर दे रखी है, चर का कोई मान रखने पर यदि हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है तो जो चर का मान रखा है वही शून्यक होता है। क्या यहाँ x बराबर 2 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है? नहीं, तो यह शून्यक नहीं है। शून्यक का मतलब ये होता है कि चर का मान जो दे रखा है उसको रख देते जब हम समीकरण में, यदि उसको रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है तो वो बहुपद का शून्यक है, यदि 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ये शून्यक नहीं है क्योंकि 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। कब नहीं हो रहा है? जब हम x बराबर 2 रख रहे हैं, ठीक है। यदि मैं एक और समीकरण की बात करूं, px बराबर 5 + x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x बराबर ऐसा क्या मान रखूं जो इस समीकरण का, इस बहुपद का मान 0 हो जाए। यदि मैं x बराबर रख देता हूँ -5 तो कितना आएगा, पीक -5 बराबर प्लस और ये -5 कितना आएगा 5 प्लस माइनस प्लस 5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि जब मैंने x बराबर -5 रखा तो बहुपद का मान क्या आया 0। इस मान को रखने पर, इस मान को इस बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है, इसीलिए ये बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अतः यह एक शून्यक है, अतः यह एक शून्यक है, ठीक है। अर्थात x का मान यहाँ पर जो, यदि हम इसको ग्राफीय रूप में दर्शाना चाहें तो x का मान यहाँ पर जब -5 होगा तो x अक्ष पर कहीं ना कहीं पर ये बिंदु, ये वाली जो लाइन बनेगी वो इसको टच करेगी, ठीक है। शून्यक प्राप्त करेंगे हम कैसे, यदि ग्राफीय रूप में सीधा प्राप्त करना चाहें, ये तो बीजगणितीय रूप में हो गई, ग्राफीय रूप में ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। यदि मैं आपको कोई रेखा दे रहा हूं इस प्रकार से और मैं पूछूं कि यहाँ पर x के कितने शून्यक हैं, x के कितने शून्यक हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि x के कितने शून्यक हैं। यदि कोई आपसे इस प्रकार पूछे तब हमें क्या करना होता है, देखिए जितनी बार ये जो लाइन दे रखी है, जितनी बार ग्राफ में जो लाइन बन रही है वो x अक्ष को जितनी बार काटती है उतनी ही क्या होंगे, x के शून्यक होंगे। ये वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार काट रही है, सिर्फ यहाँ पर काट रही है और कहीं तो नहीं काट रही ना, तो इसका शून्यक होगा एक शून्यक, ठीक है। जब हमसे सीधा ग्राफ दे रखा हो और उसमें पूछे कि इसमें x के शून्यक कितने होंगे, तो जो x अक्ष पर जो लाइन जितनी बार काटती है ना ग्राफ में उतने ही उसके शून्यक होते हैं। इसी के आधार पर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। शून्यक का मतलब एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक। इस बात को समझ के याद रखना। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। देखिए इसमें कुछ चित्र दे रखे हैं एक्सरसाइज 2.1 में। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसमें, इसके कुछ पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, अब आप इनको सीधा देखते बता दोगे कि क्या आंसर होगा। ये पहला चित्र दे रखा है,
वाई और ये वाई डैश एक्स और ये एक्स डैश। ये हो गया एक ग्राफ, पहला डायग्राम दे रखा है। दूसरा डायग्राम क्या दे रखा है उसने, इस प्रकार से दूसरा डायग्राम दे रखा है, ये वाला, ठीक है। ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये मूल बिंदु। तीसरा देखिए, इस तरह से तीसरा डायग्राम दे रखा है अपन को, ये एक्स डैश एक्स, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ खींचिए नीचे, ठीक है। चित्र दे रखा है इसमें, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। मैंने बताया था कि जब आपको सीधा ग्राफ दे रखा हो और उसमें पूछे कि x के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो जितनी बार जो x अक्ष को काट रहा है वही x के शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी एक्स के शून्य क्या होंगे, पी एक्स बराबर कितने शून्यक होंगे इसमें, x अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है, एक बार भी नहीं काट रही ना, तो इसका हो जाएगा एक भी शून्यक नहीं है, अर्थात लिखेंगे पी एक्स बराबर कोई शून्यक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो एक बार भी एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। यहाँ पर देखिए, देख कर बता सकते हो आप, ये वाली जो रेखा है ग्राफीय रेखा, ये इस एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार। तो पी एक्स बराबर कितना शून्यक हो जाएगा, एक शून्यक, ठीक है, एक शून्यक, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी इसमें मान वगैरह कुछ नहीं दे रखे। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार, दो बार और ये तीन बार। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर कितने शून्यक हो जाएंगे, तीन शून्यक, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से इजी जैसे क्वेश्चन थे, हमने निपटा लिए। नेक्स्ट और तीन देख लेते हैं, अगले तीन पार्ट भी। ये चौथा डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर ये वाला डायग्राम बना रखा है, और फिफ्थ में क्या दे रखा है, ये वाई अक्ष हो गया और ये वाला एक्स अक्ष हो गया। चित्र क्या है इसमें, इस प्रकार से एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स अक्ष पर कितनी बार ये परवलयाकार जो बन रही है आकृति, ये इसको काट रही है, बाकी अपना उन शून्य का अपने आप निकल आएगा, ठीक है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये मूल बिंदु। यहाँ पर देखिए इस तरह से अपन को दे रखे हैं, देखिए। अब इसमें आप देखते ही बता सकते हो कि कौन कौन से शून्यक, कितने कितने शून्यक हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कितने शून्यक हैं, अर्थात पी एक्स बराबर एक्स अक्ष को ये वाला ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार और दो बार। तो पी एक्स बराबर कितने शून्यक हो जाएंगे, दो शून्यक। यहाँ पर एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा चार शून्यक। यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार और ये दो बार। ये अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही बार होता है, ठीक है। तो एक बार, दो बार और ये तीन बार। तो कितनी बार आ गया, पी एक्स बराबर कितने शून्यक आ गए, तीन शून्यक, ठीक है। इस तरह से अपनी तीन शून्यक हैं। इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट होती हुई। कुछ हमने बेसिक चर्चा की और कुछ अपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जब भी बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की,
तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहें, साथ में पढ़ते रहें, पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।